तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर दौड़ और लड़, क्योंकि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी, तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपके प्रैक्टिस सेट सी को देखने वाले आपके क्लास 10th विज्ञान की, साइंस की, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको, क्योंकि बहुत ध्यान से हम आपके लिए इसको बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की ताकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है आए और आपको उसको अच्छे से अच्छा जो है प्रेजेंट करके आओ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखो क्या बोला जा रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखे, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें से देखो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से परम शून्य तापमान कौन सा है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग इसको रेफर कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसमें से कौन है उसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट वन, द्रव अधातु कौन सा, इसमें से द्रव होनी चाहिए और अधातु भी होनी चाहिए, तो उसको आपको टिक करना है। फिर आगे बढ़ते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर क्या बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसा होता है उसको आपको लिखना है। देखो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ठीक है। जो उत्तल दर्पण होती है, कॉन्वेक्स मिरर होती है, उसकी इमेज हमेशा कैसी बनती है उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है चौथा, क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस का रंग कैसा होता है। क्षारीय विलयन में जो लिटमस होती है उसकी रंग कौन सी रंग की हो जाती है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट ऑप्शन वाली के फिफ्थ वन। देखो गर्भस्थ शिशु का संबंध मां के किस माध्यम द्वारा होता है, ठीक है। तो पेट द्वारा, धमनी द्वारा, अपरा द्वारा, शिशु द्वारा, किसके माध्यम से होता है उसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके खंड ब में क्या है भाई, आप लोग देख पा रहेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स से फर्स्ट क्या बोल रहा है कि एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम, ठीक है। एसिटिक अम्ल का आयुपीएसी नाम क्या है उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, परमाणु बम में खाली स्थान अभिक्रिया होती है उसको आपको लिखना है, ठीक है। थर्ड वन की बात करते हैं, इस पर क्या लिया गया कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते तो विद्युत ऋणता कम होती है, बढ़ती है, उसको आपको लिखना है। फिर विश्व में संपूर्ण, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है उसको आपको लिखना है। पांचवा, प्रतिवर्ती क्रियाएं खाली स्थान द्वारा संपन्न होती है, ये आपको बनाना है, ठीक है। तो ये देखो इसकी तो कोई जरूरी नहीं कि इसी यही क्वेश्चन आए, इसमें चेंजेस हो सकती है, बट इसी चैप्टर का आएगा, ये कंफर्म है जिस चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि ब्लूप्रिंट को कंप्लीटली इस क्वेश्चन को बनाते टाइम हमने फॉलो किए हैं। फिर देखो इसमें से आपके खंड सा उचित संबंध जोड़िए, ठीक है। इसमें आपको उचित संबंध जोड़ना है, जैसे कि दो भी पता है तो आप आराम से कर सकते हो, जैसे प्रतिरोध का मात्रक, तो मात्रक क्या हो सकता है अभी इसमें से देखो, अगर वो कर लोगे, एक कर लोगे तो कंफर्म। फिर अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से, लेंस की क्षमता, तो कोई ना कोई तो इससे रिलेटेड होगा, दो तो आप आराम से कर लोगे, फिर 2 बन जाएगा, तो समझो आपका यहाँ से 5 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना और इसी टाइप के जितने भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उससे आपको को प्रैक्टिस जो है कर लेना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग ये देख सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है। फिर आगे आपकी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपके कंप्लीटली फुल्ली आपकी स्क्रीन पर है 6 के 6 क्वेश्चन। देखो पोषक स्तर किसे कहते हैं उसको आपको लिखना है, ठीक है। न्यूट्रिएंट लेवल जो होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर ऑक्सी श्वसन का आपको क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण, सिर्फ और सिर्फ उसका इक्वेशन जो है आपको लिखना है यहाँ पर। फिर आयतन प्रसार गुणांक क्या है उसको लिखेंगे। फिर बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं उसको लिखना है। फिर छठवां जो क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन को किस आवर्त या वर्ग में रखना चाहिए, तर्क देना है आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका 2 अंक वाली 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रश्न 7वां देखते हैं, जहां से आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि समझाइए, ठीक है। तो सौर कुकर बक्से को भीतर उसके भीतर को काला रंग क्यों लगा जाता है, फिर उसमें कांच की सीट क्यों लगाती है, ये 2 है आपका, इसकी कारण आपको बताना है, समझाना है, ठीक है। फिर इसके देखो अगर ये नहीं आएगा तो कौन सा आ सकता है आपका जो है पैमाना से, आपका फ़ारेनहाइट में बदलने वाला, ठीक है। याद रखना, फिर ध्यान देना, जैसे कि -40 डिग्री सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में बदलो या किसी केल्विन में बदलो, इस तरीके से, तो वो आपको आ सकते हैं। या ध्यान देंगे यहाँ पर, उसको सचित्र बनाइए, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, फ़ारेनहाइट का बनाओ करके बोला जा सकता है, सेल्सियस पैमाना का बनाओ बोला जा सकता है। तो इसको ये 3 तरीका के क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। क्लियर है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
इस पर ध्यान देंगे कि अपवर्तन की घटना की दैनिक जीवन में कोई दो उदाहरण लिखना है। अपवर्तन की घटना मतलब अपवर्तन की घटना से क्या दैनिक जीवन में उदाहरण है, किसमें कहाँ कहाँ पर अपवर्तन हो रहा है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर 9वां की बात करते हैं तो देखो विद्युत परिपथ में क्या दिया हुआ है, यहाँ से हमने क्या ले रखे हैं आपका ये उसको कि न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक ही दो है न्यूमेरिकल, तो उसको कर लेना ताकि अगर आए गलती से तो आपसे बन जाए, क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होती है तो मे भी चांस है कि उसमें से न्यूमेरिकल जो है आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका संकर तथा संकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन से क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है दोनों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से जो है आपका और स्टार्ट होता है और 4 मार्क्स वाली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो देखो इसमें इसकी नंबर सिस्टम कैसे रहेगा, इतना के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, कितना के लिए आपको पीवीसी की संगणित संरचना लिखोगे तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा, और इसके कोई 4 उपयोग लिखोगे तो इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से टूटा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे, पीवीसी की संगणित संरचना क्या होगी, इसके कोई 4 उपयोग वाले को, ठीक है। फिर इसके और में देखो आपको क्या बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। रासायनिक समीकरण से तो इसके 2 उपयोग, मतलब रासायनिक समीकरण लिखोगे उसका 2 मिलेगा, और इसके उपयोग जो है लिखोगे उसका 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से ये 2-2 में जो है बटा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी बटा रहेगा, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, दोनों ना ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है, क्या संयोजकता कैसे परिवर्तित होती है, परमाणु आकार, आयनन विभव, विद्युत ऋणता, इन सब में क्या चेंजेस होती है उसको आपको बताना है। इन सब चीजों को बताओगे तब आपको 1-1 मार्क्स जो मिलेगा। इस तरीके से देखो इसमें 4 नंबर इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, अच्छे से दिमाग लगाएगी, क्योंकि 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ये 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 1 में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को भी 6 में पूछा जा सकता है, क्योंकि सब में स्टार लगा होता है, मतलब टूटा होता है। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके अच्छे से अच्छा आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। फिर इसके और में देखो क्या दे रखे हैं, और में किस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी भाई 7 है, तथा फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी 15। और अब देखो इसको क्या करना है, आधुनिक आवर्त सारणी के ये दोनों जो है समूह 15 के तत्व, हमें सब कुछ बता दिए कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस की 15 और ये समूह में 15 के तत्व। तब देखो नीचे जो 2 क्वेश्चन दिया उसकी आंसर आपको देना है, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, किसका, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, ठीक है। फिर इनमें से कौन सा तत्व जो अधिक विद्युत ऋणी होगा, ठीक है, कौन सा विद्युत ऋणी होगा उसको आपको बताना है, सिंपल सा। तो इसको इसमें 2-2 नंबर में ये बटा हुआ है, तो इस हिसाब से इसके आंसर्स आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये आप लोगों को पता है ये किस चैप्टर से, आपका मनुष्य द्वारा प्रसिद्ध लक्षणों का चुनाव वाला, ठीक है। तो इसमें कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन है, तो कौन सा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 1 से। देखो क्वेश्चंस को घुमा दिया गया और कुछ नहीं, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसको बताना है। फिर कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन उसको बताना है, ठीक है। उसमें या इसमें अंतर भी बोला जा सकता है, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से करेंगे, चयन से पूरी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। इसलिए बोला जा रहा था स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो से आपको सेट ऐसे बोला जा रहा है कि टॉपिक को अच्छे से क्लियर रखिए, ठीक है। फिर इसके और में देखो किस टाइप से आपको पूछा जा सकता है कि हमने जो कोशिश की है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रही है आपके बुक से उन चीज़ों को इस सेट में लाए। तो इसलिए देखो ये सबसे हटके सेट है, सेट ए बी और सी, ए और बी सी एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन, इसलिए सभी लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या है, पिता और माता में होने वाली संतति को रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। तो इसके लिए देखो सिकल सेल क्या है उसको बताओगे तो आपको लगभग 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर नीचे क्वेश्चंस को बताओगे, ये सब चीज़ डायग्राम वगैरह दर्शाओगे 3 मार्क्स मिलेगी। इस तरीके से इसकी नंबर सिस्टम हो सकती है, ठीक है। फिर 4 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का सचित्र वर्णन करना है आपको, ठीक है। विभिन्न भागों को लिखोगे, दर्शाओगे, फिर उसके बारे में थोड़ी थोड़ी लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसके देखो ये वाले में इसकी नंबर सिस्टम कुछ अलग सा दिया हुआ है, ठीक है, बट आपके एग्जाम में एग्जैक्ट मिलेगा, यहाँ हमारे और में थोड़ी सी डिफरेंस है। नंबर सिस्टम जो है देखो, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है उसका आपको क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है, ठीक है, इसलिए इस तरीका का ही क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से आते हैं आपको पता होनी चाहिए, पार्ट 10 और पार्ट 13 दोनों मिला से एक प्रश्न आएगा, और एक तो आएगा आपका इसमें नीचे देखेंगे उसको कि कौन से पार्ट से आएगा, ठीक है, ये देख लेते हैं ये वाली, ठीक है, मतलब पार्ट 6 और पार्ट 12 का क्वेश्चन आएगा, क्लियर। तो ये 15वां नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो इस पर क्या दिया हुआ है यहां से, ठीक है, देखो गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप गोली दर्पण की परिभाषा बताएंगे कि गोली दर्पण एक्चुअल में होती क्या है, फिर आपको क्या बताना है गोली अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और इफ इसमें क्या संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स दे देंगे और इसके लिए 3 मार्क्स दे देंगे, इस तरीके से, सॉरी इसको 2 मार्क्स और इसको 3 मार्क्स, इस तरीके से इसको 5 मार्क्स की सिस्टम बन सकती है, ठीक है। इसके और में देखो और में क्या लिखा गया है, न्यूमेरिकल है, तो इस चैप्टर से आपको एटलीस्ट जो आपके बुक में ग्रामर है, मॉडल पेपर में, सॉरी ग्रामर बोल रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल है वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में भी यहां से आ सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप लोग अवेयर रहो, हर एक चीज की जो तैयारी है अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको न्यूमेरिकल को। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जो है देख लेते हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 6 और 12 से इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा एक्चुअल में, बट बनाना तो आपको एक ही है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ है आपके लिए बना रखा है, निचोड़ से पूरी चीज़ों को लाने की कोशिश की, और उसी में से कुछ मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर सबको ध्यान में रख करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाया, जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आने की चांसेस है। और हमने कोशिश की है, मैथ्स जैसे हम एग्जैक्ट इसमें नहीं बता पाएंगे, हम नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट यही आएगा, बट हम कोशिश की अपनी तरफ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं पता कि कैसा होगा क्या होगा, वो तो कल पता चलेगा ना, बट ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है आपके प्रैक्टिस के लिए हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया ताकि आपके लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट जो है वो, ठीक है। तो देखो किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर चुंबकीय बल रेखा खींचने संबंधी प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है, नामांकित चित्र बनाना है, प्रयोग विधि बनाना है, 2 सावधानी बताना, ठीक है। तो देखो इसकी और में क्या है, कौन से क्वेश्चंस को लिया गया है, तो देखो और जो है 2 सेक्शन में, इस तरीके से 2 सेक्शन में भी क्वेश्चन होती है, तो मैं उसी चीज़ को आपको बताने के लिए इसको 2 सेक्शन इस तरीके से बना दिया हूँ। देखो विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत चिन्ह, तो देखो संकेत चिन्ह वाला टॉपिक को भूल नहीं जाना है, पिछले साल आया था, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल नहीं आ सकता, मे भी आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए कि आपको संकेत चिन्ह वाले क्वेश्चन भी करना है, तो इसलिए ये संकेत चिन्ह वाला करना जितना भी बुक में दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि यहाँ वोल्ट मीटर संधि तार दिया है तो वही आएगा। आप बोलोगे फिर भैया आप तो बैटरी को लिखे ही नहीं थे और वही आया, ऐसे नहीं होगा, आपको जितना भी दिया सबको क्या करना है, तैयारी कर लेना है, क्लियर। फिर इसके ब सेक्शन देखो, ब में इस तरीके से दिया जा सकता है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में 2 अंतर आपको लिखने के लिए बोले, तो 3 अंतर भी बोला जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इन जो टॉपिक बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है, क्लियर। फिर आपका 6 अंक वाले क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसमें जो दो भाग में ऐसे इस तरह के डिवाइडेड में भी हो सकता है, होने की चांसेस है, ठीक है, स्टार लगा है मतलब वो हो सकती है, ठीक है, 6 नंबर में स्टार लगा हुआ है। तो देखो अयस्क की सांद्रण की किसी एक विधि का, मैं विधि का नाम नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं अगर गुरुत्व पृथक्करण विधि दे दूंगा और आज गया चुंबकीय पृथक्करण विधि तब बोलोगे, इसलिए आप लोग तीनों विधि को कर लो अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। फिर इसमें देखो नाइट्रोजन गैस के कोई 2 औद्योगिक उपयोग, इसमें नाइट्रोजन का दिया हूं तो आपको मतलब हीलियम हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रोजन का भी, तीनों का याद होनी चाहिए, क्लियर है। तो देख लेते इसके और में किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस किस प्रकार बनाई जाती है, समीकरण उसका लिखना है, और इसके और में देखो ऑक्सीजन गैस के कोई 2 औद्योगिक उपयोग लिखना है, तो इसके गुण भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन चीज़ों को याद करते चलेंगे, समझते हुए तैयारी करते हुए चलेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, और इसमें देखो मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, तो चित्र भी अच्छे से कर लेंगे। फिर क्या गर्भ में पल रहे जो बच्चे, ठीक है, क्या आंवल में पल रहे बच्चे के लिए आंवल जो है अनिवार्य होते हैं, ठीक है, क्यों, उसका कारण सहित उत्तर देना है, और नीचे है हृदय का नामांकित चित्र बनाना। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेट सी में, जिसमें लगभग ये सेट ए और बी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये उससे थोड़ी सी अपर लेवल की क्वेश्चंस है, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चों को कमेंट आ रहा था बहुत ईजी इसलिए लग रहा है, क्योंकि जो पढ़ लिए उसके लिए आसान है भाई,
जो नहीं पढ़े उसके लिए उसको पूछ के देखना कितनी बड़ी पहाड़ है ये, ठीक है। तो बात बहुत से डाउट रहती है आप लोग की कितना आ सकता है, तो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि आप तीनों सेट को लगभग करते हैं तो 40 to 45 मार्क्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स यहाँ तक के क्वेश्चंस तो मिनिमम फंस ही सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी तरीके से आपके क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर मॉडल पर सबको फॉलो करके ये बनाए, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इससे नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो आप लोगों को अपनी बेस्ट पढ़ाई जो है करना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।